कई बार समान विद्यार्थियों के मन में एक बात घर कर जाती है कि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कंप्यूटर की बात होती है। हालांकि ऐसा नहीं है। जानकार बताते हैं कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का अध्ययन कर कुछ ऐसा डेवलप किया जाता है जिससे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सों की महत्ता पहले के बनिस्बत अगर हम बात करें तो काफी बढ़ गई है। जोहार, शमीम अहमद नाम है मेरा और कंप्यूटर साइंस जैसे महत्वपूर्ण कोर्स पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईसेक्ट विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक डॉक्टर विनोद कुमार, कंप्यूटर साइंस विभाग के एचओडी उदय रंजन और इसी विभाग की सहायक प्राध्यापिका चंदा प्रसाद। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो शुरुआत डॉक्टर विनोद सर आपसे मैं करता हूँ। दरअसल ये जो एक भ्रांति बच्चों में फैल जाती है और ख़ास करके मैं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस की जब बात आती है तो उन्हें लगता है कि हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई करी है तो कंप्यूटर में तो सिर्फ कंप्यूटर की बात होती होगी। तो दरअसल हम उन विद्यार्थियों के लिए ये आपसे समझना चाहते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस दरअसल है क्या। कंप्यूटर साइंस जब आप बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑल अबाउट कंप्यूटर के मशीन के बारे में ही है। एक्चुअली ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जितने भी कार्य होते हैं और उस कार्य को हम कैसे कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हैं या जहाँ जहाँ कंप्यूटर का ज़रूरत है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के कार्य हो या शहरी क्षेत्र का कार्य हो, उस सारे के सारे वर्क के बारे में जहाँ हम पढ़ते हैं, उनके क्रियान्वयन के बारे में जहाँ हम पढ़ते हैं, उसके कार्य करने की पद्धति के बारे में पढ़ते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। अभी का जो युग है वो बोला जाता है कि ये डिजिटल युग है और इसमें डिजिटलाइजेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे पांव पसार रहा है। तो इस संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसे समय में कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स का जो है वो मायने कितना बढ़ जाता है। कंप्यूटर साइंस आज के दिन में हर एक क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र के कार्य में भी। अब जैसे है कि मौसम की जानकारी है, फसल की रोपाई कटाई बुआई उनके बारे में जानकारी है, या शहरी क्षेत्र में भी आ जाएं जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी है, डेटा वन प्लेस से दूसरे प्लेस सेंड करने के बारे में जानकारी है, या डेटा के रख रखाव के बारे में जानकारी है, या डेटा को लेने और देने के बारे में जानकारी है। तो डिजिटल युग में जो हम बात करते हैं खास करके कंप्यूटर के महत्व को, तो इस सारे चीज़ में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और विशेष इस पे फिर हमारे साथ हैं मिस्टर उदय रंजन और साथ में हैं मिसेज चंदा प्रसाद, ये भी अपना वक्तव्य देंगे इस पे। उससे पहले हम जाएं वहाँ पे, एक छोटा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, वो ये कि जब हम कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की हम बात करते हैं तो एक जो बेसिक सवाल जो खास करके बच्चों के मन में उपजता है उसका हम आपसे सॉल्यूशन चाहेंगे कि जो अभी आपने बताया कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें तो हर जगह पे आज जो है वो इसकी ज़रूरत है और उस ज़रूरत के हिसाब से इसका दायरा भी बड़ा हो जाता है। तो ग्रामीण जो क्षेत्र के खास करके जो बच्चे हैं कई बार जो है वो उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता या कुछ अन्य कारण से जो है वो इन कोर्सों को कर नहीं पाते। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे क्या ऐसे कोर्स को करने में कोई बाधा है या फिर वो लोग वाकई सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह बनता है आपके हिसाब से? सही बताए, ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं खास करके बड़े में भी, उनमें कंप्यूटर के लेके भ्रांतियाँ हैं क्या कि हम कंप्यूटर के कोर्स नहीं कर सकते या हम इस पे काम नहीं कर सकते, या उनके लिए है जो इंग्लिश जानते हैं, या उनके लिए है जिनके पास कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन मतलब डिग्री है, आईए बीए एमए जैसा हो गया। ये भ्रांतियाँ तभी दूर होगी जब उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा। और ये सब चीज़ को पता होने के लिए उनको जहाँ पे भी इस तरह के संस्थान हैं वहाँ पे जाएं, वो मिले, या जहाँ पे भी इस तरह का सेंटर है
गवर्नमेंट सेंटर हो या प्राइवेट सेंटर हो या स्कूल या कॉलेज हो, वहाँ पे जाएं और मिलें, तब उनको पता चलेगा कि ये ऐसा चीज़ नहीं है। एक कंप्यूटर ऐसा है कि इसमें उनके लिए भी काम है, उनके लिए भी पढ़ाई है, उनके लिए भी जॉब है, और वो भी अपना जीविका का साधन इसमें कुछ सीख करके बना सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप उदय सर, आप आईसेक्ट विश्वविद्यालय के एचओडी भी हैं कंप्यूटर साइंस विभाग के, तो मैं आपसे एक मोटे तौर पे ये जानना चाहूँगा कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में तो कई कोर्स होते होंगे, तो क्या वो सारे कोर्स इस विश्वविद्यालय में चलाए जाते हैं या कुछ कोर्स चलाए जाते हैं? और वो जो मेरा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि उसमें कैसे बच्चों का एडमिशन होता है? मतलब मेरा कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, या फिर आप लोगों को उसमें कुछ मार्गदर्शन देना होता है? थोड़ा खुल करके बताएं आप। देखिए, हमारे यहाँ पे आईसेक्ट यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर साइंस में होते हैं, वो जैसे कि आपका बीसीए यहाँ पे करवाया जाता है, बीएससी आईटी करवाया जाता है, एमएससी आईटी करवाया जाता है, पीजीडीसी आपका है और डीसीए है। ये सारे कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी में होते हैं। जैसे कुछ कोर्सेज है, जैसे कि आपका जो है बीटेक है या एमटेक है, वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं हो रही, बट इसकी तैयारी किया जा रहा है अभी हमारी यूनिवर्सिटी में। बट यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि इसमें बच्चा को, जो स्टूडेंट्स है, इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए ना। कि जैसे कि जो 12 क्लास का जो स्टूडेंट है, उसको 12 क्लास मिनिमम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और एटलीस्ट 50% को होना चाहिए, उस स्टूडेंट के पास होना चाहिए। देखिए, ये जो परसेंटेज है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। कोई 50% करता है, कोई 55% करता है, डिमांड करता है, रिक्वायरमेंट होता है। बट वो अगर कोई भी स्ट्रीम को, जैसे कि पहले क्या होता था कि इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रीम होता था कि आप आईएससी जो पीसीएम होगा, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ही बीसीए कर सकते हैं। अच्छा। आजकल ऐसा नहीं है ना, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि कहीं पे है क्या कि कोई भी स्ट्रीम, कोई भी 12 क्लास का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, वो एडमिशन कर सकता है। कहीं पे ऐसा रखा गया है कि जो नहीं, वो 12 का हो बट उसमें एक पेपर मैथ्स का होना ज़रूरी है। ये मतलब ये पूरा यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कोई मैथ्स पे बेसिस पे ले रहा है, कोई किसी भी स्ट्रीम पे ले रहा है, तो इस पे ऐसा एडमिशन होगा। मतलब मिनिमम ये है कि अगर हम जनरल बात करें तो वो स्टूडेंट को 12 पास एटलीस्ट 50% होना चाहिए उसके। अच्छा, ये जो एक बात आपने बहुत अच्छी बताई कि ऐसे छात्र जिन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई करी है या फिर ऐसे छात्र जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की है, कमोबेश लोग ऐसा समझते हैं कि जब मैं साइंस की पढ़ाई करता हूं तभी कंप्यूटर साइंस की ओर जा सकता हूं। तो आप बता रहे हैं कि जो खास करके उसके अंतर्गत एक बीसीए की जो पढ़ाई होती है उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल बाध्यता नहीं है कि आप 12 क्लास में जो कि स्टूडेंट जो 12 क्लास पास है वो भी बीसीए कर सकते हैं। बट देखिए, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे बोला नहीं आपका एक पेपर मैथ्स होना चाहिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का उस 12 क्लास में उसका मैथ का पेपर नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। अगर उसमें मैथ्स का अगर सब्जेक्ट होता है तो उसको वहाँ पे जितना उसकी ज़रूरत होती है उसको उतना बताया जाता है। तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि उसको मैथ्स होना चाहिए, वो आफ्टर 12 क्लास का कोई भी स्ट्रीम का वो बीसीए कर सकता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब कोई भी विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई पूरा कर सकता है, वो कोई भी स्ट्रीम से अगर बीसीए कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम से हो और कोई भी क्षेत्र से हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। अगर वो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से है और कंप्यूटर में करियर बनाना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस है, या डाटा एंट्री वर्क ऑपरेटर का वर्क कर सकते हैं, या ग्राफिक्स का कोर्स जान करके फिर वो विजिटिंग कार्ड हो गया या फिर इन्विटेशन कार्ड हो गया या ब्राउज़र हो गया, लीफलेट हो गया, वो सब बना सकते हैं। या 6 महीने का या साल भर का डिप्लोमा कोर्स करके भी वो हार्डवेयर इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये हमारे दर्शकों और ख़ास करके ऐसे विद्यार्थियों के लिए जानना ज़रूरी है जो ये भ्रांतियाँ पाल करके रखते हैं कि कंप्यूटर साइंस का मतलब साइंस में पढ़ा होना चाहिए या फिर हमें अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा ज्ञाता या अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा जानकार होना चाहिए। तो ऐसे ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर साइंस आप भी कर सकते हैं अगर आप में दृढ़ इच्छा हो आगे कुछ करने की और अगर इस क्षेत्र में आपकी रुचि हो। चलिए हम सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे एक जो बड़ी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
जो खास करके विद्यार्थी होते हैं ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, शहरी में तो थोड़ी सी जागरूकता की मुझे दिखती है झलक। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी ऐसी होती है कि पाई जाती है। तो आपके जो विश्वविद्यालय है, आईसेक्ट विश्वविद्यालय की ही मैं बात कर लूं, तो इसके संदर्भ में मुझे बताइए कि क्या आप लोग कभी वेबिनार या सेमिनार या फिर कोई ऐसी आपने क्राइटेरिया तय कर रखी है या फिर कोई ऐसी व्यवस्थाएं आपने कर रखी है कि कुछ बच्चों को जागरूक किया जाए, इस तरीके का कुछ? बिल्कुल, जो भी कोर्सेज है यहाँ पे BCA हो गया, BSc IT हो गया, MSc IT हो गया, PG DCA DCA, ये सब के अलावा ये सब कोर्सेज तो पढ़ाई की जाती है, इसमें नॉलेज तो दिया ही जाता है, बट ये सब तो हम लोग पढ़ाते हैं, बट हम लोग सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्योंकि सेमिनार से होता ही है कि बाहर से कोई एक्सपर्ट आते हैं और एक्सपर्ट आते हैं तो कुछ एक टॉपिक लेके आते हैं, उस टॉपिक के बारे में जानना है ना, क्योंकि जो कोर्सेज है उससे बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम लोग ये तो क्वालिफिकेशन तो मिल ही जाता है, बट अगर वो लोग आगे करियर बनाना चाहें तो वो लोग को उस सेमिनार से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी नॉलेज मिलता है। तो हम लोग सेमिनार भी कराते हैं और इन द यूनिवर्सिटी में ही हम लोग खुद भी अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। एक कोई टॉपिक से, जैसे नेटवर्किंग हो गया, हैकिंग हो गया, इथिकल हैकिंग हो गया, मतलब जागरूकता भी वो फैलाने का काम करते हैं, उससे बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये तो ठीक है, जो बच्चे हमारे सेंटर पे आते हैं या खास करके जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनमें ये चीज़ को हम और जो है जागरूकता बढ़ाते हैं, लेकिन खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए हमारी टीम जाती है। अच्छा। और उनको जो है कंप्यूटर का यूजेज या इसका जो विस्तार है या इसमें क्या जॉब है, इसको क्या उपयोगिता है, ये बारे में जाती है। तो स्कूल टू स्कूल हमारे इस यूनिवर्सिटी के टीम जाते हैं और ये जागरूकता अभियान चलाते हैं। खास करके वहाँ पे छोटे छोटे कंपटीशन रखते हैं और उनमें फिर इस कोर्सेज के बारे में, इनकी उपयोगिता के बारे में और इसमें जॉब पाने की क्या संभावना है और कहाँ कहाँ जॉब है, ये चीज़ भी यूनिवर्सिटी करती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आईसेक्ट विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक डॉक्टर विनोद कुमार और कंप्यूटर साइंस विभाग के HOD उदय रंजन और साथ ही इसी विभाग की सहायक प्राध्यापिका चंदा प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका दायरा बहुत बड़ा है और ये जो भ्रांति है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या जो फिर हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये केवल भ्रांति है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर कोई विद्यार्थी इस ओर अपनी रुचि रखता है तो ज़रूर सही मार्गदर्शन लें और इसके बाद इस क्षेत्र में भी वह अपना करियर बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए खास कार्यक्रम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।